नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में जारी है सीखने सिखाने का दौर। बॉलीवुड डांस से लेकर स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अलग अलग विधाओं की क्लास में प्रतिभागियों को मिल रहा कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन। आधारताल में कृषि भूमि पर बन गए हजारों मकान, जमीन खाली कराने किसान ने लगाई कलेक्टर से गुहार। खुले दरबार में चल रही मामले की सुनवाई। और शास्त्री नगर में देर रात बदमाशों ने की फायरिंग, डंपर से तोड़ दी घर की बाउंड्री वॉल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किए जले हुए खाली खोखे। सीसीटीवी वीडियो में कैद हुई घटना, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आधारताल जयप्रकाश कॉलोनी के पास करीब 2.5 एकड़ भूमि पर बनी बस्ती विवादों के घेरे में है। इस विवादित भूमि को लेकर कलेक्ट्रेट में खुली जन सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जमीन के कागजात तलब किए। आधारताल में जयप्रकाश नगर के पास 2.5 एकड़ कृषि भूमि पर हजारों मकान बन गए हैं। देर से जागा किसान अपनी जमीन खाली कराने कानूनी कार्यवाही कर रहा है। जिला प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहे लोग जमीन पर मालिकाना हक चाहते हैं। इस जमीनी विवाद की खुली जन सुनवाई कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनसे कागजात तलब किए हैं। हम लोग ने कलेक्टर साहब को निवेदन किया था कि हमें जहां हम रहते हैं जयप्रकाश नगर में, वहां पे असामाजिक तत्वों द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। हमारी भूमि पे कब्जा, बहन बेटियों को, माओं को जो है धमकी दी जा रही है। सबके वीडियो साक्षात है। यहाँ आके हमने कलेक्टर साहब को फरियाद रखी थी। आज का दिन दिया था उन्होंने हमारी फरियाद सुनने के लिए, और उसमें जो है उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि आज से 1 महीने बाद फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। हमारी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी कलेक्टर साहब से कि हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमें हमारा मालिकाना हक दिया जाए। 3 साल से हम भटक रहे हैं और क्या नाम से एक नाप कराया था अपनी ज़मीन का, तो इन लोगों मानने को तैयार नहीं है और ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन में कब्जा किए हैं और ये बोलते हैं कि तुमने बेचा, तुम्हारे पिताजी ने बेचा। तो ये ना मेरे पिताजी ने बेचा ना हम लोगों ने बेचा, और हम तो नौकरी करने चले गए रेलवे की, और हम घर में सबसे बड़े थे। ये छोटे छोटे भाई बनते मेरे, ये छोटे छोटे, तो इन लोग छोटे थे तो इनको मैंने बताया नहीं। अभी जब मैं 19 में रिटायर हुआ, आके देखा तो 2 फरवरी को मैंने रिपोर्ट करी आधारताल थाने में। तो फिर उसमें श्रीवास्तव साहब खाली प्लाट में कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती। कौन श्रीवास्तव है? ये आरबीएल श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, ये 2 लोग ज़बरदस्ती खाली प्लाट में कब्जा किए और 5 पेशी हो गया हमको वहाँ तहसीलदार के पास चक्कर लगाते। इनने हमारा सीमांकन भी नहीं किया, और पिछले बार जो सीमांकन किया था इनने, तो उसको इन लोग कोई मानने को तैयार नहीं। कितनी जमीन है आपकी? 2.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ 37 डिसमिल। बहरहाल जिला प्रशासन अब मामले की जांच करा रहा है कि किसान की बिना स्वीकृति के जमीन कैसे बिकती रही और इतने वर्षों तक किसान परिवार मौन क्यों साधे रहा। तो पूरे जयप्रकाश की बात, जयप्रकाश में कम से कम 8-10 हजार घर। दैनिक भास्कर समर कैंप में अलग अलग विधाओं की क्लासेस लगातार जारी है। प्रतिभागी इन क्लासेस में अपनी रुचि के अनुसार भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। समर कैंप की बॉलीवुड डांस की क्लास में प्रतिभागियों ने जमकर कदम थिरकाए। नए और पुराने गानों पर डांस के स्टेप सीख कर प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। 1 मई से शुरू हुआ दैनिक भास्कर समर कैंप का सिलसिला अनवरत जारी है। बॉलीवुड डांस, अबेकस, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग अलग क्लासेस में प्रतिभागियों को कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है। बॉलीवुड डांस की क्लास में प्रतिभागियों ने कोरियोग्राफर स्वप्निल जालोन के मार्गदर्शन में डांस के स्टेप सीखे। नए और पुराने गानों पर प्रतिभागियों ने कदम थिरकाए और क्लास को खूब एंजॉय किया। एक नए सेशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने कुछ लेडीज संगीत प्लस बॉलीवुड डांस से एक मिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक तरीके से काउंटिंग पे भी शुरू किया हुआ है। और उनको ये बताने का है कि भाई हम जो स्टेप्स बता रहे हैं आपको काउंटिंग के हिसाब से भी, तो वो आप किसी भी सॉन्ग पे सेट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं ये लोग। आज फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे के हिसाब से बहुत एनर्जिक और बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लगा। ये क्लासेज हैं, 1 हफ्ते की क्लासेज हैं, बट यहाँ से डिमांड तो आ रही थोड़ा सा और खींचे, हम देखेंगे जैसा भी होगा।
दैनिक भास्कर समर कैंप में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ और हम दोनों डांस सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेसिक स्टेप्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया और अब कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स भी हम इजीली कर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो हमें भंगड़ा की प्रैक्टिस कराई गई और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। जी, मैं दैनिक भास्कर के समर कैंप 2020-24 में आई हूँ। यहाँ पे मैंने वेडिंग और बॉलीवुड डांस में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया गया है। सिंपल स्टेप से हार्ड की और हम लोगों को सिखाया जा रहा है। पहले हम लोगों ने सिंपल स्टेप्स करके आपके आ जाने से गाने में स्टार्ट किया था, फिर हमने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में स्टार्ट किया और आज हम भंगड़ा स्टार्ट किए हैं। तो काफ़ी अच्छा सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रो किए हैं पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है सीखने में और बहुत अच्छे से आता है। आप लोग भी आइए। क्या सीखा अभी तक हमने 2 गानों पर डांस सीखा है। दैनिक भास्कर में आई हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। दैनिक भास्कर कार्यालय सिविक सेंटर विशंबर भवन में भास्कर समर कैंप की क्लासेस चल रही है। समर कैंप में क्लासेस का दौर सुबह से शुरू हो रहा है और प्रतिदिन शाम तक अलग अलग विधाओं की क्लासेस जारी है। बरेला सालीवाड़ा में नर्मदा किनारे रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जिम्मेदार विभाग बेखबर है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर मां नर्मदा का दामन छलनी किया जा रहा है। इसके कुछ वीडियो और फोटोग्राफ कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को सौंपे गए, जिसके बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं। बरेला सालीवाड़ा में रेत माफियाओं के द्वारा नर्मदा किनारे बड़े बड़े डंपर और जेसीबी मशीनें लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग को इसकी जरा भी भनक नहीं है। कुछ लोगों ने अवैध रेत उत्खनन के फोटोग्राफ एवं वीडियो कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को सौंपे हैं, जिसके चलते कलेक्टर ने जाँच कराने का भरोसा दिलाया है। मैं टीम भेज चुके जाँच करा लूँगा। अभी जो लगातार हो रहा है, क्या नहीं, देखिए हमारी कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं। आप सही कह रहे हैं कि कुछ जगह अवैध उत्खनन लगातार होते हैं, रात के समय होते हैं, मशीन लगा के होते हैं। पुलिस की और हमारी टीमें जा रही हैं, माइनिंग की टीमें जा रही हैं, कुछ पकड़ा भी है उन्होंने, कुछ गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं। लगातार कार्रवाई करने से ही इस पर निगरानी हो पाएगी। रेत माफिया द्वारा मां नर्मदा का दामन लगातार छलनी किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ठोस कार्यवाही तक नहीं कर पा रहे हैं। खनिज विभाग रेत माफिया के आगे बौना साबित हो रहा है। हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल की तर्ज पर अब बीएड और डीएड की भी प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित हो रही है, ताकि परीक्षार्थियों की तैयारी बेहतर हो सके। दोनों ही पाठ्यक्रमों के फाइनल एग्जाम जून में होना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में इन दिनों बीएड और डीएड की प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बीएड और डीएड दोनों पाठ्यक्रमों के फाइनल एग्जाम जून में आयोजित होंगे। वर्तमान में हमारे यहाँ जो डीएड और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रशिक्षार्थी हैं, उनका हम प्री बोर्ड परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होना है। उसकी तैयारी के लिए फर्स्ट ईयर के जितने दर्जन बच्चे हमारे 44 और सेकेंड ईयर के 40 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हैं। संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि प्री बोर्ड परीक्षा के जरिए मुख्य परीक्षा की तैयारियां बेहतर ढंग से हो जाती हैं, लिहाजा इस परीक्षा में भी 100% विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के अंतर्गत मदर टेरेसा नगर, ग्रीन सिटी और शिवाजी नगर में बीते 1 वर्ष से सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हो पाया है। सीवर लाइन डालने के लिए बीच सड़क पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। इस कारण आए दिन वाहन भी इन गड्ढों में फंस रहे हैं। हाल ही में सीवर लाइन कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन भी फूट गई, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। शहर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के अंतर्गत आने वाले मदर टेरेसा नगर, ग्रीन सिटी और आसपास के क्षेत्रों में बीते 1 वर्ष से सीवर लाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना और सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हाल ही में सीवर कार्य के लिए हो रही खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिससे सड़क पर कीचड़ के हालात बन गए और तो और पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि नगर निगम से लीकेज का सुधार कार्य करा दिया, लेकिन अब भी अधूरा कार्य लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है।
अभी तो हम लोग सिविल लाइन से जूझ ही रहे हैं, पहले से सफाई से जूझ ही रहे हैं। पुष्पेन पटेल, क्या नाम पुष्पेन सिंह, मोनिका पटेल। तो आते होते थे काय को होता, फोन लगा परेशान है। 4 महीने की मेरे पास मेन रोड पर लीकेज है पानी का, मेन रोड पर। तो मैंने नाली खुदवारी तो बंद हो गया, पूरे भर जाता था यहाँ तक पानी, कि पूरा पानी वही भरा रहता। लाइन चल रही थी तो उसको खोदने में उनका पाइप में फंस गया पंजंजा, उससे पानी नहीं आ रहा, टूट गई वो लैम्प, टूट गया वो। किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा? किसी के यहाँ पानी नहीं है। जब लाइन पूरे गाँव में तो कहाँ से किसी के यहाँ पानी आएगा। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से सीवर कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की है। घमापुर पुलिस ने क्रेटा कार में सवार एक युवक के पास से पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। घमापुर पुलिस ने बिना नंबर की क्रेटा कार में सवार बाई का बगीचा निवासी हर्ष चौरसिया के कब्जे से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने हर्ष के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्रेटा कार सवार हर्ष चौरसिया को रोका और तलाशी लेने पर पिस्टल और कारतूस जब्त किए। रात्रि गश्त के दौरान मुझे द्वारा सूचना मिली थी कि एक सफ़ेद रंग की क्रेटा कार में कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है, जिसे चेक गश्त अधिकारी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। उस व्यक्ति का नाम पता पूछा गया, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस मिले, जिससे लाइसेंस होने संबंध पूछा गया, जो नहीं होना बताया, जिस पर 25-27 आर्म्स की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा हर्ष से पिस्टल और कारतूस के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मेडिकल में एम्बुलेंस का काम करने वाले शास्त्री नगर निवासी बबलू बाल्मीक के घर पर देर रात बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाश डंपर लेकर बबलू के घर पहुंचे थे। उन्होंने डंपर से घर की बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को घटना स्थल पर खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से प्राइवेट एम्बुलेंस चलाने और चलवाने का काम करने वाले शास्त्री नगर निवासी बबलू बाल्मीक के घर देर रात कुछ बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि फायरिंग के पहले बदमाशों ने डंपर से बबलू के घर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। बदमाशों की प्लानिंग बबलू और उसके परिवार को डंपर से कुचलकर मारने की भी थी, लेकिन बदमाश उसमें सफल नहीं हुए। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को घटनास्थल से चले हुए कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमले के सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। बबलू वाल्मीक है, शास्त्री नगर बाजना मठ मंदिर के पास वाली रोड पे शास्त्री नगर चौराहे के पास में रहता है। इसके द्वारा सूचना जरिए मोबाइल फ़ोन सूचना दी गई थी कि इसके रात्रि करीबन 2 बजे के आसपास इसके घर के सामने जो बाउंड्री बनी हुई है, एक डंपर चालक के द्वारा इसकी बाउंड्री तोड़ दी गई है। और साथ में इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि इस पर फायरिंग जैसी घटना भी बताई गई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और फरियादी को थाने बुलाया गया है और जांच पर जो भी आएगा इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से बबलू बाल्मीक का परिवार दहशत में है। परिवारजनों ने बताया कि घटना को बड्डू पटेल और उसके साथियों ने अंजाम दिया है, जिसकी वजह एम्बुलेंस के कारोबार से जुड़ी है। इसके पहले भी इन लोगों का विवाद हो चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कल हम लोग बाहर खड़े थे, मैं और मेरा परिवार और मेरे कुछ ड्राइवर थे। तो रात में जित्तू, बड्डू और श्रीकांत और हर्ष यादव कार से निकले यहाँ पे गोली चलाते हुए, और उनके पीछे से एक हाईवा आया तो उसने हमारे घर की बाउंड्री तोड़ दी। बस क्या वजह है जी कर रहे हैं? हम लोग की एम्बुलेंस चलती है मेडिकल में, तो वो चलने नहीं दे रहे हम लोग की एम्बुलेंस। बोलते हैं तुम लोग को एम्बुलेंस नहीं चलने देंगे और चलाओगे तो जान से मार देंगे। तो कल ये घटना कितने बजे करीब हुई है? 2 बजे के समथिंग रात को। हाँ जी, रिपोर्ट आपने दर्ज कराई थी हमने थाने में, बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग डंपर लेके आए इधर और गोली चलाई है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आगे ऐसा कुछ ना हो और हम लोग दहशत में हैं।
डंपर से क्या इन लोगों ने बाउंड्री वगैरह क्या तोड़ी? बाउंड्री तोड़ दी पूरी और उसी से इन लोग ने गोली वोली चलाई है। हमारे बच्चे हैं, हम लोग को खतरा है उनसे, तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनसे कार्रवाई की जाए। कौन लोग हैं ये? ये बड्डू पटेल है, हर्ष यादव, जित्तू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं ये? श्रीकांत यादव शास्त्री नगर का है एक। जे हम लोग की एम्बुलेंस चलती हैं तो वो एम्बुलेंस नहीं चलने दे रहे हैं। इधर पुलिस ने बबलू बाल्मीक और उसके परिवारजनों की शिकायत दर्ज करते हुए मामले को जांच में लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र निवाड़गंज गल्ला मंडी के पास पुलिस की टीम ने सटोरिये नरेश ठाकुर के सट्टे के अड्डे पर दबिश दी। इस दौरान 7 लोगों को पुलिस ने सट्टा पट्टी और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि सटोरिया नरेश ठाकुर एक बार फिर मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। कोतवाली पुलिस ने निवाड़गंज गल्ला मंडी के पास सटोरिये नरेश ठाकुर के सट्टे के अड्डे पर छापा मारा। इस दौरान नरेश तो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, पर मौके से सट्टा लिख रहे 7 लोगों गढ़ा फाटक निवासी अंशुल द्विवेदी, गुरु मोहल्ला पाटन निवासी दिनेश शर्मा, साहू कॉलोनी पाटन निवासी छोटू नामदेव, गढ़ा निवासी लालू सिंह, अमखेरा निवासी राम मिलन पटेल, 4 खंबा निवासी मोहम्मद सोहेल को पकड़ा, जिनसे सट्टा पट्टी और 13,000 रुपए नकदी जब्त की गई। यहाँ गल्ला मंडी क्षेत्र में पंचकोशी मंदिर के पास में एक रेड कार्रवाई कराई गई, जिसमें तस्दीक करने में पाया गया कि वहाँ भीड़-भाड़ लगी हुई थी और कुछ लोग सट्टा खेल रहे थे और खिला रहे थे। रेड कार्रवाई कराई जाने पर मौके से 13,790 रुपये जब्त हुए हैं और 7 लोग जो खेलने वाले और खिलाने वाले थे उन लोगों को पकड़ा गया है और विवेचना दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले में फरार नरेश ठाकुर की तलाश कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।